चलिए सवाल में ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आज जो है आपका 7वां चैप्टर शुरू होगा। ठीक है रे, चैप्टर 7 है ना, इसका नाम कथी है? त्रिभुज, यानी ट्रायंगल। ठीक है, चलिए हेडिंग बनाइए फटाफट। यह है आपका चैप्टर त्रिभुज। लिखिएगा, 3 भुजाओं से घिरे क्षेत्र को, लिखो भाई फटाफट लिखिएगा। 3 भुजाओं से, 3 भुजाओं से, 3 भुजाओं से घिरे क्षेत्र को, घिरे क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजाओं से घिरे क्षेत्र को कथी कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, 3 भुजाओं से घिरे क्षेत्र को क्या कहेंगे हम लोग? चलो दूसरा परिभाषा समझो और अब लिखना बंद करो। चलो दूसरा परिभाषा समझिए। दूसरा परिभाषा क्या कह रहा है? पहले ही बोला 3 भुजाओं से घिरे क्षेत्र को। 3 भुजाओं की जगह 3 रेखाखंड भी कह सकता है ना? 3 को रेखाखंड भी कह सकता है। से मान लीजिए एगो ई रेखाखंड है, एगो ई है, एगो ई है, एगो ई रेखाखंड हुआ, एगो ई, एगो ई। इसको भुजा भी कह सकते हैं। ठीक है रे, एगो भुजा ई, एगो भुजा ई, एगो भुजा ई। तो बोला है ना 3 को भुजा से घिरे क्षेत्र को कथी कहते हैं? त्रिभुज। अगला परिभाषा क्या है कि 3 असंरेख बिंदु, असंरेख बिंदुओं को, 3 असंरेख बिंदुओं को मिलाने से, कथी से? मिलाने से जो आकृति प्राप्त होता है या बनता है ना, उसे होता है, उससे कथी कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया सबको? आए, चलो अब 3 असंरेख, संरेख और असंरेख समझो। ये है संरेख, ये है असंरेख। जरा सा समझ लो, संरेख को संरेखी, असंरेख को असंरेखी भी कह सकते हैं। संरेख का मतलब हो गया कथी? लाइने पर, एक केवल लाइन पर बिंदु। ठीक है, ठीक है। असंरेख का मतलब हो गया एक लाइन से हटके, कोई लाइन पर ना होगा। ठीक है ना, ठीक है ना। जब 3 या 3 से अधिक जो बिंदु जो है एक लाइन पर रहेगा, 3 या 3 से अधिक बिंदु, 3 या 3 से अधिक बिंदु एक लाइन पर रहेगा, उसको संरेखी बिंदु कहेंगे। और संरेख मतलब कथी? 3 या 3 से अधिक बिंदु एक लाइन पर न रहे। ठीक ना, कहीं कहीं। तो बोला है ना 3 असंरेख बिंदुओं को, तो असंरेख मतलब तीनों कोई कहीं कहीं खींच दो, इसको मिलाओ, बना आकृति से कथी बन गया? कहीं भी बना सकते हो, कोई जरूरत नहीं, कैसू बना दो। अब कौन त्रिभुज है वो बात की बात है, लेकिन त्रिभुज तो है। तो 3 असंरेख बिंदु को मिलाने से बना आकृति को कथी कहेंगे? दूसरा परिभाषा समझ में आ गया? चलिए अब गौर से देखिएगा, त्रिभुज में भुजा 3 को, शीर्ष 3 को, कोण 3 को, हर चीज क्या होगा? 3 को होगा। ठीक है, शीर्ष क्या होता है? तो शीर्ष जहां पे 2 भुजा मिलेगा, है ना, जहां पे 2 भुजा उसे शीर्ष कहेंगे। शीर्ष का मतलब होता है माथा। तो देखो, तो ई हो गया, ई हो गया, एगो शीर्ष ई हो गया, यहाँ एगो शीर्ष ई हो गया, यहाँ और यहाँ एगो शीर्ष ई हो गया। यानी आपसे शीर्ष पूछे, शीर्ष त्रिभुज में वर्टेक्स क्या गो? तो 3 को हो गया, है ना। आपसे भुजा पूछे, कथी पूछे? भुजा यानी साइड पूछे, तो साइड भी क्या गो? 1 2 3। एगो ए बी है, एगो बी सी है, एगो कथी है? ए सी। आपसे कोण पूछे, कथी पूछे? कोण यानी एंगल, एंगल भी क्या गो? 3 गो। एगो कोण ए, एगो कोण, एगो कोण सी। ये वाला कोण को बी ए लिख सकता, कोण बी ए, कोण बी को ए बी, ए बी सी। जहां पे कोण बनता है उसको बीच में लिख सकते हैं ना, हाँ, ए बी सी, या इसको ए सी, इसको कोण ए सी बी लिख सकते हैं। बोलिए कोई दिक्कत? फिर से वही बात, चाहेंगे ई कोण को बी ए सी लिखे ना, चाहेंगे सी ए बी भी लिख सकते हैं,
बीच में ना रहा सी ए बी, ए ना रहा है रे। इसको अभी लिखे ए बी सी, जरूरत पड़ेगा तो सी बी ए भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये चीज समझ में आना चाहिए। और यहाँ कोई दिक्कत? चलिए यहाँ तक लिखिए, उतारिए फटाफट। अच्छा एक चीज और लिख लीजिए, त्रिभुज के, ये साबित कर दिया हम, साबित कर लेना रे पिछला चैप्टर में। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री अर्थात 2 समकोण, है ना, ठीक ना, या 2 पूरक, या कथी, 1 समपूरक, ऐसे भी कह सकते हैं। हटा दे सब, पूछ सकता है ना। 2 समकोण होता है। चलिए इतना उतार लीजिए। चलिए भाई ध्यान दीजिए, तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री अर्थात 2 समकोण होता है ना। खड़ा होता, खड़ा समकोण कौन पीछे पढ़ाए थे ना। समकोण कोण का मतलब कितना होता है, कितना डिग्री होता है एक समकोण का मतलब? सम बोलो 90 डिग्री, ठीक है बैठो। तो 2 समकोण मतलब कितना हो गया? 180 डिग्री, ठीक। खड़ा हो तू। एक न्यून कोण का मतलब कितना है? न्यून कोण, न्यून कोण, न्यून कोण का मतलब कितना होता है? न्यून कोण का मतलब खड़ा रहेगा। तू बताओ रे। हाँ 1 से, बताओ जल्दी बताओ। 1 से 89 डिग्री है, आस पास पहुंचल। चलो तू बता भाई। 179 तक बता भाई। न्यून कोण का मतलब बताओ, तू बताओ। 0 से 90 डिग्री के बीच वाला कोण को कथी कहेंगे? न्यून कोण। यानी इसका मतलब होता है 0 डिग्री से लेकर कितना 90 डिग्री के बीच, ठीक ना। समझा? ये हो गया न्यून कोण। यानी 45 डिग्री, 60 डिग्री, 89 डिग्री, ठीक ना, 88 डिग्री, है ना, 89.5 डिग्री भी कथी होगा? न्यून कोण होगा। चलो तू बैठो, खड़ा हो जा भाई। नेक्स्ट समकोण बता दो। ये 1 नंबर हो गया। पहला है समकोण, ये समकोण बता दो। समकोण कोण का मतलब बताओ, कितना से कितना, कितना डिग्री होगा? समकोण का अर्थ बताओ। अभी पूछे कोई से 60 ले, अभी तो इसको धो देते अच्छा से। कितना डिग्री? बैठ। समकोण का मतलब कितना होता है? 90 डिग्री। बैठ जाओ, बैठो, अंतिम में धोएंगे। बैठो 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 बैठो। चलो भाई खड़ा हो जाओ। अब तीसरा बच गया का अधिक कोण। अधिक कोण याद होना चाहिए, अधिक कोण याद होना चाहिए, क्योंकि अभी इसका काम है। त्रिभुज को जब कोण के आधार पर बांटेंगे ना तो काम देगा। अधिक कोण का मतलब कितना होता है? 0 डिग्री से लेकर 60 डिग्री के बीच, जो कि 100% गलती है। खड़ा हो जा भाई, बैठ जा बैठ जा। अधिक कोण का मतलब क्या होता है? 45 डिग्री। खड़ा हो जा भाई। अधिक कोण का मतलब कैसे? ध्यान रखना, कौन कौन खाली जवाब नहीं दे रहा है, सबको धोएंगे अभी। अधिक कोण का मतलब कितना होता है? ये जवाब गलती है। अरे नहीं बताना है, दोबारा दोबारा मौके नहीं है। खड़ा हो, बता जल्दी। यहाँ से कथी रिवीजन कर रहा है? खड़ा रहो, तू बोल ही नहीं रहा है। दही मुंह में जमा लोकरा लड़का है। खड़ा भाई, बताओ अधिक कोण का मतलब क्या है? कितना? 160 डिग्री। हाँ 160 डिग्री अधिक कोण का मतलब। वाह, कहाँ से आता है सब पढ़ पढ़ के। सब कोण बताए थे, 4-5 तरह के कोण बताए थे, 6 तरह के, तब तैयो याद नहीं। बताओ भाई, याद नहीं है? तू बताओ। 360 डिग्री गलती है। बताओ 90 डिग्री। हाँ चलो भाई ऊषा बताओ। 0 से लेकर 90 डिग्री, यही कथी लिखल? न्यून कोण हो गल। अनरे है का सब। खड़ा जा भाई, बगल वाला। बैठो बैठो बैठो, खाली ध्यान रखना, सब यहाँ से मार खाएगा। बोलो भाई। हाँ 90 डिग्री मतलब होता है समकोण, ठीक ना। 90 डिग्री ने बोला है तू। हाँ तो खड़ा रहो। तू उधर है, पढ़ पहले। उधर वाला पढ़ रहा है ना तू। हाँ थोड़ा सा कहीं बताइले है, थोड़ा सा पूछ देते हैं, लेकिन चलो भाई खड़ा हो जाए। 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री। हाँ 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के बीच। 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के बीच के वैल्यू को हम लोग कहते हैं कथी? अधिक कोण। चलो तोड़े से शुरू करेंगे। रिज्जु कोण का मतलब बताओ। रिज्जु कोण बताओ, इसका मतलब। अभी सब पूछ लेंगे। चलो खड़ा रहो, 180 बैठ जाओ। कितना होगा? रिज्जु कोण का मतलब होता है 180 डिग्री, ठीक है। खड़ा हो जा रे।
चलो पूरक कोण का मतलब बताओ, पूरक कोण का अर्थ बताओ, पूरक कोण, पूरक कोण बताओ, पूरक कोण का मतलब क्या थी? पूरक कोण में क्या कोण होता है? पूरक कोण में क्या कोण होता है? पूरक कोण में क्या कोण लेते हैं हम लोग? खड़ा रहो। पूरक कोण में क्या कोण लेते हैं? दो गो, दोनों का अभी ना बोल रहा है तो खड़ा रहो, खड़ा रहो। पूरक कोण में दो कोण लेते हैं, सही बात है, तो खड़ा रहेगा। पूरक कोण में क्या कोण लेंगे? दो गो, दोनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। खड़ा रहो, खड़ा हो जाओ भाई। 90 डिग्री भैया। उपाय नहीं है, दोबारा उपाय नहीं। पूरा कोण में दो कोण लेंगे, दोनों का कितना होगा? 90 डिग्री। तू खड़ा रहो, दोबारा उपाय नहीं होगा। यानी पूरा कोण का मतलब होता है दो कोणों का योग, ठीक ना। मान लो कि x प्लस कथी दे y कितना देगा? 90 डिग्री, ठीक ना। चलो ये पूछ देगा, यानी पूरा एगो पूछ देगा तो कथी करेंगे? 90 में से इसको कथी करेंगे? घटा देंगे, ठीक है ना। समझा? दूसरा मतलब एगो पूरा कोण पूछ रहा है तो उसको कथी 90 में से घटा देंगे, ठीक है। छठा नंबर इधर लिख रहे छठा, ठीक है। समपूरक नहीं, दोबारा मौका कोई के दिए? समपूरक कोण, समपूरक कोण कोई के जब मौके न दे तो तोरा कैसे दे? समपूरक में तू बता, समपूरक में दो कोणों का योग कितना? 180 डिग्री। हाँ, यानी x प्लस वाई बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। दूसरा पूछ रहा है तो कथी करेंगे? 180 में से घटा देंगे। ये हुआ समपूरक। इसे कौन ना पढ़ाए? पढ़ाया कि नहीं? टकाटक टकाटक। ये ऐसे लिखेगा, 6 लाइन से लिखेगा, लेकिन ये तीनों भी जरूरी है, ये तीनों भी जरूरी है। जल्दी फटाक सीमन लिखो, फटाक सीमन लिखो। हाँ हाँ फटाक, हाँ सुनो, ये सब लिखेगा अभी, घेर लेगा, ठीक ना। ये लिख ले है ना भाई, लिख ले है ना। लिखने के बाद कथी करेगा? हेडिंग वो बना ले। बना लिया ना हेडिंग? हेडिंग बना लिया है। 4-5 लाइन बनाने के बाद, 4-5 लाइन कथी बोलते हैं? 4-5 लाइन जो है, 4-5 लाइन कथी बोल देते हैं? हाँ, छोड़ के इसको बना लो हेडिंग। 4-5 लाइन छोड़ के इस 6 लिख लो और घेर लो इसको। लातूरे से शुरू करते हैं। जवाब नहीं दिया है आ जाके जो है एकदा कौन चैप्टर, रेखा एवं कौन चैप्टर, रिवीजन का क्या आएगा, ठीक ना। रिवीजन का क्या आएगा? चलो ये बताया। हाँ लाओ इधर, लाओ ला 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 ले इधर। ये बताया था नहीं? बोला था ये ले, लाओ भाई, याद करके आओ। इधर कौन है? इधर इधर, हाँ उधर। चलिए सर, लीजिए सर। हाँ, ये तो कहिए सुनावे नहीं किया। हाँ चलिए, हाँ 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 हाँ, चलो चलो उतारो उतारो। चलिए हो गया ना। लिखिएगा सब। अरे कखनी हम मिटा दिए, हाथ से मिट गया ना, हाथ से मिट गया ना। समबाहु त्रिभुज लिख लेते। समबाहु त्रिभुज कथी कर दिया रे? चलो लिखेगा, परिभाषा लिखे इसको। देखो एक चीज समझो, पहले एक चीज समझो। सम एगो होता है विषम, एगो है द्वि, 3 गो चीजें है। सम का मतलब होता है बराबर, इसका मतलब क्या होता है? सम का मतलब क्या है रे? अब विषम का मतलब बराबर नहीं, और द्वि का मतलब 2। अब बाहु का मतलब होता है भुजा, बाहु का मतलब, तो जैसे पूछेंगे अर्थ बताना। सम का मतलब क्या होगा? सम का मतलब, हाँ। बाहु का मतलब, ठीक है। द्वि का मतलब, अब विषम का मतलब बराबर नहीं। तो देखो यहाँ पे पहला त्रिभुज कथी है? भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो पहला त्रिभुज कथी है? समबाहु त्रिभुज, यानी समबाहु, यानी ऐसा त्रिभुज जेकर सब भुजा कथी हो? बराबर हो, है ना। समद्विबाहु यानी सम और द्वि या बाहु। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब 2 और बाहु मतलब भुजा। तो वैसा त्रिभुज जेकर 2 गो भुजा कथी हो? बराबर हो। कोई 2 गो भुजा बराबर हो वैसे। अब विषम बाहु, विषम मतलब बराबर नहीं होता है, तो वैसा त्रिभुज जेकर कोई भुजा बराबर हो गया। 3 गो त्रिभुज समझ में आ गया। हाँ, भुजा के आधार पर त्रिभुज हम लोग बांटे 3 तरह के होगा भुजा के आधार पर। अब जो है 1 नंबर जो हम लोग पढ़ रहे हैं कथी? समबाहु त्रिभुज। तो लिखेगा वह त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसका सभी भुजा लिखो चाहे प्रत्येक भुजा लिखो, जिसका सभी भुजा कथी हो? सभी भुजा बराबर हो। कथी कहलाएगा? छोड़ देता है पे।
शॉर्ट में लिखे वैसा त्रिभुज जिसका सभी भुजा कथी हो बराबर हो, कथी कहलाएगा? काला इसी से कर रहा है, इसी से कर रहा है, क्या दिक्कत है? समझ में आ जाएगा ना? वह त्रिभुज जिसका सभी भुजा कथी हो बराबर हो, कथी कहलाएगा? इतना पर समझ जाओगे? चलो आगे लिखेगा, जैसे समझो यहाँ पे। अब समझिए बुआ सा, मान लीजिए एक त्रिभुज है, इसमें कथी बोला है? वह त्रिभुज जिसका सभी भुजा कथी हो बराबर हो। तो सब भुजा बराबर, तो मान लेते हैं कि ए बी ले लिए 5 सेंटीमीटर, चाहे 5 मीटर, 5 सेंटीमीटर मान लो ए बी, ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। और ये कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। समझ आ रहा है? यानी अच्छा मान लो कि इसको हम ए मान लिए, कथी मान लिए? ए, तो ये कितना होगा? ये कितना होगा? समझ आ गया ना? तो लिख सकते हैं ए बी बरोबर बी सी बरोबर ए सी, ऐसा को कथी मान सकते हैं हम लोग? समझ आ गया? अब यहाँ पे देखना, जब सब भुजा बराबर है, चूंकि हम लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? सब बच्चा जो पढ़ रहा है सब ध्यान यहाँ बोर्ड पे रखेगा। हम लोग जानते हैं कि सब भुजा इसमें बराबर है ना? तो एक चीज समझ, भुजा के जो भुजा बराबर होता है उसके सामने वाला कोण भी बराबर होता है। तो इसके सामने ये है, ये कोण, ये कोण, ये कोण, ठीक है? सब कोण भी इसमें कथी होगा? बराबर होगा। तो चूंकि सब कोण बराबर होगा, हम जानते हैं इसमें टोटल कोणों का योग कितना था? 180। तो कितना कितना अथी करे कि तीनों का मिला के 180 हो जाएगा, अब बराबर हो रहा है। तो 60 दिमाग लगा लो, ठीक है? तो लिखेंगे हम लोग समबाहु, हाँ समबाहु है ना, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण या सभी कोण ना, प्रत्येक कोण 60 डिग्री कथी 60 डिग्री का होता, कोई दिक्कत? जैसे कोण ए बरोबर कोण बी बरोबर कोण सी बरोबर कितना 60 डिग्री, ठीक है? बोले यहाँ तक कोई दिक्कत? हाँ, तो 2 नंबर हेडिंग बनाइए, समद्विबाहु त्रिभुज। नहीं लिखा है का? नहीं लिखा है? चलो एक के बार लिख लेना, ध्यान रखो, अब एक के बार लिख लेना बुआ, ध्यान रखो। कथी कलम कलम खेल रहा है अभी? एक डांटे है ना थोड़ा, लगने से बचा है ना तू, कथी बोल लगने से बचा है ना तुमको, खिलवा दे कलम कलम तुमको हम। तू लड़का है रे, कैसा खेल रहा है? इसको बेकार में ही बैच में हम बोला रहे हैं, इसको तो अथी दूसरा क्लास में पढ़ाना चाहिए हमको, हमेशा लड़का लिखा करते रहता है। चलो भाई, क्या लिख सकते हैं परिभाषा क्या? तो वह त्रिभुज क्या बन सकता है? अभी आप लोग त्रिभुज का हम परिभाषा नहीं बना रहे, तुम लोग बना। क्या हो सकता है वह त्रिभुज? बताओ क्या हो सकता है? हाँ, वह त्रिभुज जिसका, हाँ जिसका कोई 2 भुजा लिखो, जिसका कोई 2 भुजा कथी हो बराबर हो, कथी कहलाता है? समबाहु। लो कथी कहलाएगा? समद्विबाहु होगा, ठीक ना? अच्छा, ये कोई राक्षस के नाम है? आय ले, हाँ लो, ये राक्षस के नाम है। मान लीजिए इसमें कोई 2 भुजा बराबर हो सकता है, ठीक है? कोई 2 भुजा बराबर हो सकता है। मान लेते हैं कि ए बी बराबर कथी के? एसी के। हो सकता है ए बी एसी बराबर ना हो के दे दे, ए बी और बी सी बराबर दे दे, कोई 2 दे सकता है बराबर, ठीक है ना? तो लिख सकते हैं हम लोग ए बी बराबर कथी यहाँ पे एसी, ठीक ना? मान लेते हैं बीसी, चलो रहने दे, बीसी बराबर नहीं दे रहे तो कैसे 2 ने भुजा को लोगे? ई ना लोगे तो इसके बराबर ले लेंगे, ई ना लोगे तो इसके बराबर ले लेंगे। समझा रहा? कोई 2 भुजा बराबर हो सकता है, जरूर नहीं कि एहे बराबर होगा, ठीक है? बोलो समझ में आया रे? चलो अब एक चीज ध्यान रखना, आगे हम लोग थ्योरम पढ़ेंगे कि जो भुजा बराबर होता है ना उसके सामने वाला कोण भी कथी होता है? बराबर। चलो तो यहाँ लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज में, कथी में? समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज में है ना, बराबर वाले समान समान लिखे, बराबर समान एक ही होता है ना, समान भुजाओं के, समान भुजाओं के सम्मुख कोण, कथी सम्मुख कोण समान होता है, कथी होता है? सम्मुख कोण समान होता है। नहीं समझा?
कथी लिखे समबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण कथी होता है, समान होता है। अर्थात क्या होगा, यानी समबाहु त्रिभुज में, सॉरी समबाहु लिखे समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज में कथी होगा, भाषा लिखा गया है समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के यानी बराबर भुजाओं के सामने वाला, सम्मुख मतलब कथी, सामने वाला कोण भी कथी होगा, समान होगा। ठीक है, समझा, यानी जो भुजा बराबर लेंगे उसके सामने वाला कोण भी कथी हो जाएगा, बराबर। समझ में आ गया ना। हाँ, जैसे मान ली ये दोनों भुजा बराबर है तो इसके सामने कौन सा कोण है, ई वाला कोण है। इसके सामने कौन सा कोण है, ई वाला कोण है। यानी कह सकते कोण बी या कोण सी कथी हो गया, बराबर। हाँ गुड, कोण बी बराबर हो जाता है कोण सी बराबर। समझ आ गया ना। हाँ, अच्छा बता तो ई दे दिया है हमको 80 डिग्री, ये कितना दे दिया है, 80 डिग्री। तो बात कह रहे हैं, अभी नहीं लिखेंगे इसमें, बताओ ये दे दिया कितना, 80 डिग्री दे दिया, कितना दे दिया है, 80 डिग्री। तो ये कितना होगा, खाली बी बताओ। आज वो पागल है, तू सब महापागल है, तो ये दोनों को छोड़ दो, महापागल है पागल के, चलो बाकी बस सब बताओ। 40 ये 40 हो गया, समझ में आ गया ना। ये भी कितना होगा, 40। अरे हम बताए जैसे कि, ठीक ना, ऐसा समझो क्या बोला है कि कौन बी या कौन सी समान होगा, कैसे समान होगा, तो समद्विबाहु त्रिभुज, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, जो भुजा बराबर होता है उसके सामने वाला कोण भी बराबर। तो ई दोनों बराबर, इसके सामने वाला ई कोण, इसके सामने वाला ई कोण है ना, सामने नहीं दिख रहा है, ये दोनों बराबर हो गया, तो ये 80 दे दिए, तो दिमाग लगाओ, तीनों कोण का कितना होता है, 180। तो दिमाग लगाओ कि जब 80 दे दिया है, कितना दे दिया है, 40 कोई बोला है, 40 से नहीं होगा। 50। ए सुनो, ये 80 दे दिया है ना, अब दोनों मिला के हमें कितना पुराना है, 100 गो, तब 180 हुआ, तो ये 50 होगा। ये भी कितना होगा, हम ही खाली पूछे थे, समझा ना, कोई 40 बोल दिया बकला। हाँ, सब पागल है, नहीं बोला है, बाद में बोला है। हाँ, तू निम्न है, सब आदमी ओकरा से पढ़ो। ये कितना हो गया, 50। ये भी कितना होगा, 50। समझ में आया रे। आई बीच बीच में पूछते रहेंगे, ठीक है ना। चलो ठीक है ना, यही पूछे थे, ठीक है। चलो ठीक है, आए आगे क्या करना है, अभी आगे आपको एगो मान लेते कि समबाहु त्रिभुज है, ठीक है रे, कथी है, मान लो पी क्यू आर कथी है, समबाहु त्रिभुज है। मान लीजिए ये दोनों बराबर है, क्वेश्चन अभी लगले हो जाए तो अच्छा रहेगा ना। हाँ, और भाई साहब इसमें गिवन है, मतलब ये दे दिया है, कितना है, ये दे दिया है आपको 90 80 100 डिग्री दे दिया, मान लो 100 डिग्री दे दिया, कितना दे दिया है। तो आपसे पूछे ये वाला कौन आर बताइए 40 डिग्री। कितना हो जाएगा, 40। कौन आर पूछेगा तो 40, ये भी कितना हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों कथी है, बराबर होगा, ठीक है ना। इस समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु है, समझ में आ गया ना। तो हम जिस कलम मतलब कलम जैसे चेंज करके लिखे वैसे आप लोग लिखेगा, ठीक है। इसको उतारे तो एक बार बचा है कौन सा, विषम बाहु, और उसके बाद जो विषम बाहु पढ़ने के बाद जो हम लोग कोण के आधार पर त्रिभुज को बांटेंगे, जल्दी उतारिए, फास्ट थोड़ा उतारेगा। चलिए ये हो गया। अब जो है हम लोग हेडिंग बनाएंगे 3rd नंबर, विषम बाहु त्रिभुज। हेडिंग बना भाई, विषम बाहु त्रिभुज हेडिंग बना, सब परिभाषा लिखो तो खुद से क्या लिखोगे, वह त्रिभुज जिसका कोई भुजा बराबर न हो, है ना। हम तो बना देते ही 3rd नंबर, देखिए परिभाषा, वह त्रिभुज, विषम बाहु बना देते हैं, विषम बाहु, विषम बाहु वह त्रिभुज जिसका कोई भुजा बराबर न हो। हो गया रे परिभाषा, है ना। उसे कथी कहेंगे, वही कहेंगे ना रे, वही कहेंगे, ठीक है। चलो फिगर देखें, देखो विषम बाहु का फिगर देखो, अब कोई भुजा बराबर नहीं है, जैसे तैसे हो सकता है, कोई भुजा बराबर दिख रहा है इसमें, आए ए बी सी कैसे बना सकते हैं, कोई भुजा बराबर लिख सकते हैं, बराबर नहीं है, ए भी बराबर नहीं है कथी के, बी सी बराबर नहीं है कथी के, यानी तीनों में से कोई बराबर नहीं। हो गया, उतार लो भाई। चलिए सब आदमी ध्यान दीजिए, आप कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार देख रहे हैं हम लोग, कथी के आधार पर,
हाँ, कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो अभी तक जो है हम लोग त्रिभुज के प्रकार दो तरह के देखे, यानी पूछे आप त्रिभुज का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल, तो दो तरह के देखे। एक तो देखे भुजा के आधार पर, एक देखे कोण के आधार पर। तो भुजा के आधार पर पढ़ लिए, कोण के आधार पर अब पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला हेडिंग बनाइएगा, 3 गो होता है, समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। समकोण को राइट एंगल ट्रायंगल, न्यून कोण को क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, और इसको अधिक कोण को ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, समझ लो, परिभाषा बड़ा आसान है। वह त्रिभुज जिसका कोई एक कोण का थी वो समकोण, वह त्रिभुज जिसका कोई एक कोण का थी वो समकोण, उसे वही कहते हैं, यानी समकोण त्रिभुज कहते हैं। न्यून कोण त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसमें प्रत्येक कोण का थी वो न्यून कोण, वह त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण का थी वो न्यून कोण, ठीक है ना। अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज कहने का मतलब कथी है, वह त्रिभुज जिसका कोई एक कोण का थी हो अधिक कोण हो। अधिक अधिक हो कथी मतलब कथी अधिक हो, अधिक कोण हो कि अधिक हो करा, अधिक कोण पढ़ाए ना अभी, न्यून कोण पढ़ाए ना अभी, फिर कथी बोलते हैं, समकोण के बारे में भी बतैले हैं, पढ़ाए भी है, अभी बतैले रेखा एवं कोण चैप्टर में अच्छा से पढ़ा है, जाके देखो वहां पे। जब तक जोड़ ना तो भाग अथी कथी गुना ना सीखबे, घटाओ ना तो तब भाग न सीखबे। इसलिए एक एक चीज सिखाते हैं चैप्टर वाइज, उसको जाके रिवाइज करते रहो, तो दिक्कत में पड़ जाओ। ठीक है, 1 नंबर हेडिंग बना लो सब, समकोण का बना लिया, हम तो बनाइले हैं। चलो तुझे इंग्लिश लिख ले तो अच्छी बात है, हम ना लिखेंगे। चलिए परिभाषा लिखेंगे हम लोग, ठीक है। लिखेगा, क्या बोल रहे थे, वह त्रिभुज, वह त्रिभुज है ना जिसका कोई एक कोण कथी हो, कोई एक कोण कोण कथी हो बुआ, समकोण हो, कोई एक कोण समकोण हो, कथी कहलाएगा, समकोण त्रिभुज कहलाएगा। अब राइटिंग स्टॉप करो, लिखना नहीं है, ध्यान दो पूरा एकदम। यहाँ हम बोले हैं वह त्रिभुज जिसका कोई एक कोण कथी हो समकोण हो, मिटाया फेंक दे कहीं। अब पूरा समझना गौर से, ना तो समझ में नहीं आएगा तो दिक्कत हो जाएगा। पेट निकल लिखा कैसे बन गया भाई, ठीक है। सीधा बन रहा है ना, आए सीधा बन रहा है ना, देखो यहाँ पे यही से भी बना सकते हैं, और भाई ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है ना। हम मिरर फिर अभी नहीं पढ़ा रहे थोड़ा सा, ठीक है। तो भी समकोण, दोनों समकोण हो गया। तो समकोण त्रिभुज कहने के बाद वह त्रिभुज जिसका कोई एक कोण कथी और समकोण, तो ये वाला कोण कथी है समकोण है, इसका मतलब ही होता है 90 डिग्री समकोण हो गया है ना, तो हो गया समकोण त्रिभुज, ठीक है। ए बी क्योंकि आपका समकोण त्रिभुज, ठीक है, ध्यान रखना। अब यहाँ पे समकोण यानी 90 के सामने वाला, सुन लो नाम ना दे लो, सुन लो भाई, छोड़ना वो अलग पढ़ाएंगे, बता दी कैसे बनेगा। 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कर्ण, तो इसके सामने वाला जो होगा कर्ण, ठीक है ना, यानी हाइपोटेनस बोलते हैं इसको, ठीक है। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस, ठीक ना। देखो आधार कोई हो सकता है, कर्ण कोई हो सकता है, ठीक है। मान लेते अभी आधार ही है, आधार को हम लोग बोलते हैं बेस, कथी बोलते हैं, ठीक ना। और भाई साहब बच गया से लंब यानी परपेंडिकुलर, कथी बोलते हैं, ठीक है रे। तो समझ में आ रहा है कुछ रे, तो शॉर्ट में इसको कथी बोल देंगे हम लोग, एच, इसको बी, इसको ए पी, पी, समझ में आ गया ना, आए ठीक है। एक चीज समझ लो, कर्ण जो है किसके सामने वाला होगा, तो 90 डिग्री के सामने वाला कथी होगा, बाकी बच जाता है से और लंब। आधार और लंब कंफर्म कब होंगे, जब कोई कोण दे रहेगा तब। समकोण के अलावा जब कोई कोण देगा तभी हम लोग आधार और लंब के लिए कंफर्म होंगे, ठीक ना। हमेशा ये कर्ण तो हमेशा कंफर्म में रहता है, कर्ण हमेशा कंफर्म रहेगा, ठीक है। कहाँ देख रहा है ओकरा मरेंगे तब तक समझ में आ जाएगा। बाकल लड़की तोरे बोले उषा कुमारी क्या कर रही है, बोर्ड पर ध्यान दो, अभी कॉपी देख रहा है। कर्ण के लिए हमेशा हम कंफर्म रहेंगे कि 90 डिग्री सामने वाला हमेशा कर्ण होगा, सिंपल सी बात है। बाकी बच जाएगा से लंब आधार, लंब आधार, तो लंब और आधार कंफर्म कम हो गए जब
कर्ण सॉरी समकोण के अलावा कोई और एंगल दे। जैसे मान लीजिए इसमें मान लेते हैं कि ई वाला एंगल दे दिया, ई वाला एंगल दे दिया, ई एंगल दे दिया थीटा, कथी दे दिया है थीटा, ठीक है ना। तो ये एंगल दे दिया ना, तो जो कोण देता है उसके सामने वाला होता है लंब, जो कोण देता है उसके सामने वाला कथी होता है, और जो बच जाता है वो कथी होता है, जो न दे ही नहीं तो कथी हो गया आधार, ठीक है। तो कोण देले रहेगा उसके सामने वाला होगा कथी लंब, अब बच जाएगा से आधार, क्योंकि इसका सियोर हो गया, इसका सियोर हो गया कब, जब कोण देगा, जब कोण देगा तो किसका भी सियोर हो जाएगा, तो लंब का भी सियोर हो जाएगा। तो बताओगे इसमें, बताओगे तुम लोग। चलो मान लेते हैं कि ई वाला एंगल जो है ई एच होगा, कर्ण है ना करे आए, ई वाला एंगल दे दिया, तो परपेंडिकुलर कौन होगा, यानी लंब कौन होगा, ई वाला होगा, यानी इसको पी लिखेंगे, क्या ई हो गया बी। तो बी और पी चेंज होते रहेगा, कोई दिक्कत, समझा गया ना, या तो कोई दिक्कत। आइए तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कौन सा कथी है, समकोण त्रिभुज है ना रे, इसमें कोण बी बराबर कितना हो गया, कोई दिक्कत आए, कर्ण इसे तो समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे कभी कभी क्या होगा, कभी कभी क्या होगा, कर्ण में सॉरी कर्ण बोले समकोण त्रिभुज में कथी देगा, समकोण त्रिभुज में एक चीज ध्यान रखना, समकोण त्रिभुज में कथी में, समकोण त्रिभुज में हमेशा जो लंब कथी कर्ण होगा ना, कर्ण कर्ण कथी कर्ण, कर्ण बोले तो कथी ए भी है इसमें नाम कर्ण का, तो ये हमेशा बड़ा होगा किससे, तो लंब और कथी से, आधार से। लंब कथी हो गया भाई, लंब लंब इसमें ए भी है, ए भी है, सॉरी इसमें कर्ण तो ऐसी ना था, ठीक है। तो कर्ण हमेशा कथी से बड़ा होगा, लंब से और कथी से, आधार से, ठीक ना, लंब से और क्यों ध्यान रखना, इसको शॉर्ट में कथी बोलते हैं, एच बोलते हैं, है ना भाई, कर्ण को एच बोलते हैं। और ये यहाँ पे कथी है, ए बी क्या है, ए बी परपेंडिकुलर है, और बीसी क्या है आपका, बीसी बीसी बेस है। ये समझ में आया कुछ हो, ये समझ में आया कुछ हो, ये हम क्या बता रहे हैं कि कर्ण हमेशा बड़ा होता है कथी से, लंब और आधार से, ठीक है, लंब और आधार से। अब हम क्या समझा रहे, जो पॉइंट समझा रहे हैं उसको समझते चलो, न तो बस दिक्कत हो जाएगा आगे साबित करने की, जब बारी आएगा तो आगे साबित करेंगे हम लोग, लेकिन अभी समझते चलो एक जगह। हम कह रहे हैं कभी कभी क्या देगा, कभी कभी क्या देगा, रुक जाएगा तो ठीक है ना, फोन आ रहा है, इतना उतारो तब तक। चलिए जो लिखा ठीक है, नहीं लिखा वो ध्यान दो। अभी तक हमने क्या बताया कि समकोण त्रिभुज में जो कोण समकोण होगा उसके सामने वाला कथी होगा, बताओ सब बोल के, जो कोण मतलब समकोण होगा उसके सामने वाला भुजा कथी कहलाएगा, जोर से बोलो, कथी कहलाएगा, समकोण कहलाएगा। लो कथी कहलाएगा रे, यानी समकोण वाला जो कोण होगा उसके सामने वाला भुजा होगा वो कहलाता है कर्ण। और बाकी जो कोई एंगल दे दे, कोई भी कोण एंगल मतलब कोण, बाकी कोई एंगल दे दे, यानी कोई कोण दे दे, थीटा दे दे, ए दे दे, बी दे दे, कुछ भी नाम दे सकता है, तो उसके सामने वाला हो जाएगा लंब, अब बच जाएगा से हाँ। कर्ण हमेशा स्थिर रहेगा, चेंज होते रहेगा लंब और आधार। जैसे इसमें देखो समकोण के सामने वाला कर्ण तो ही है, आधार अभी देखो, आधार अभी ई हो गया और लंब ई हो गया, तो आधार लंब कथी होगा, हमेशा चेंज होते रहेगा, कर्ण चेंज ना होगा। और क्या हमने बताया कि कर्ण जो होगा हमेशा लंब से आधार से क्या होगा, बड़ा होगा। कर्ण हमेशा लंब से और कथी से, आधार से, कर्ण हमेशा लंब से और कथी से, आधार से कथी होगा, बड़ा होगा, ठीक है। अब आगे देखो कभी कभी क्या होगा, आपको समकोण त्रिभुज में दो गो भुजा कथी दे देगा, दो गो बराबर दे देगा, हाँ दो गो भुजे कथी दे देगा, है ना। याद करो तो दो गो भुजा बराबर किस त्रिभुज में पढ़े थे, बताओ जरा, दो गो भुजा अभी तक बराबर हम लोग किस त्रिभुज में पढ़े थे, समद्वि, हाँ समद्विबाहु त्रिभुज में हम लोग पढ़े थे कि दो गो भुजा कथी होता है। अब क्या कर रहा है कि समकोण में भी कभी कभी दे देगा कि दो गो भुजा कथी है, बराबर है। अब उसको क्या कहेंगे भाई, तो हो गया अलवत राय लेखा बात, ठीक है। मतलब कैसे पता चलते भैया आधार चेंज होते या लंब चेंज होते, कैसे पता चलेगा, एंगल ना दे देगा, खुद एंगल दे देगा, खुद कोण दे देगा, कोण नहीं दे देगा तो लंब आधार कोई भी मान सकते, कोण नहीं दे देगा तो लंब आधार कोई मान सकते। कोण जैसी समकोण के अलावा कोई कोण देगा तो कोण जो देगा उसके सामने वाला होगा पी, यानी लंब हो गया, और जो बच्चा से कथी हो गया, आधार, क्योंकि समकोण तब पहले ही फिक्स, समकोण के सामने पहले ही कर्ण फिक्स है, कोण न रहते तो बस कोई भी मान, हाँ तो कोण न रहेगा तो कोई लंब कोई आधार, ठीक है ना, पूरा समझ में आया। हाँ आ जाओ। अब हम कथी कर रहे थे कि कभी कभी क्या होगा, त्रिभुज में यानी समकोण त्रिभुज में दुगो कथी दे भुजा बराबर दे, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं, ठीक है,
मान लेते हैं हम त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है, इधर दिखेगा, इधर देखो तो कैमरा में दिख रहा है? आए? चलो दिख रहा है ना, इधर दिख रहा है? दिख रहा है? मान लेते ही ई है कथी, पी है, क्यू है कथी है, आर। नाम कुछ कुछ ले रहे, कोई दिक्कत? अब इसमें ई समकोण है ना भाई? इसमें क्या ले है, इसमें सब, अच्छा बताओ, ई इसके बराबर होगा? होगा रे? आए? कौन तक ये बराबर हो नहीं गए, इतना ध्यान रखना है। कौन बराबर ये दिख रहा है? आप दिख रहा है? देखो तो आए, नहीं दिख रहा है? तनका से इधर कर देते हैं, अब दिखेगा? अब दिख रहा है ना? चलिए अब देखो हम क्या कर रहे हैं, पेट निकल गया इसका, कैसे रे? अब देखो यहाँ पे इसमें क्या दे दिया, ई हमेशा इससे बड़ा होगा। ए ध्यान दो, ई जो है कर्ण है ना भाई, ये कथी है? कर्ण हमेशा इससे और इससे कथी होगा, बड़ा। इससे तो इसका रिलेशन बड़ा छोटा में देगा नहीं। मान लेते कि ई और ई कथी हो गया, बराबर है। कथी है दोनों? दोनों कथी है? बराबर है भाई, ठीक है ना? तो समकोण त्रिभुज में बराबर देते दुगो भुजा, तो हम जानते हैं दुगो भुजा बराबर कथी में देता है, समद्विबाहु त्रिभुज में। और यहाँ समकोण में दे दिया है, तो इसका नाम कथी हो जाएगा, इसका नाम होगा समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है? समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। तो लिखेंगे हम लोग नोट में लिखेंगे, कथी लिखेंगे नोट में कथी लिखेंगे हम लोग? पहला पॉइंट कि यदि समकोण त्रिभुज में ठीक ना, ठीक है, दो भुजा कथी दे, दो भुजा बराबर हो तो उसे कथी कहेंगे, तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है ना? यदि समकोण त्रिभुज में दो भुजा बराबर हो तो उसे समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। बोलो अब यह प्रश्न थोड़ा सा से पूछेंगे, जवाब देना, ठीक है ना? प्रश्न यह पूछा जाएगा, से सुनो क्या पूछा जाएगा। बताओ त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना है? 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। ठीक है, अब बताओ एक त्रिभुज में समकोण कम से कम या ज्यादा से ज्यादा कै गो हो सकता है? इसके दिमाग से क्यों बोल रहा है, सब अपन दिमाग से बोलो, कै गो हो? कोई त्रिभुज है उसमें समकोण कम से कम या ज्यादा से ज्यादा कै गो पॉसिबल है, यानी संभव है? बताइए। दो, सबको दो गो लग रहा है, दो गो। अब बताइए, तू रे नहीं बोला गुंगा आदमी, बोलो ना भाई, कै गो? दो गो। देखो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, चाहे कोई भी त्रिभुज है, तो उसमें जो है आप लोग बताए कि समकोण कै गो पॉसिबल है? दो गो। जबकि हम जानते हैं कि तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, और तू सब दुइयो में मिला दिया 180 डिग्री, दुइयो को मिला दिया ना 180 डिग्री। आए तीसरा कहाँ गए, नाच करे ले, अब तीन को पुरा दिया। एगो समकोण त्रिभुज में तीनों कोण मतलब एगो त्रिभुज क्या बोलते हैं, एगो त्रिभुज में तीन को समकोण पुरा दिया, तब कितना हो जाए? एगो समकोण त्रिभुज क्या बोलते हैं, एगो त्रिभुज में जो है वो तीन गो समकोण त्रिभुज पुरा दिया, तो नतिया 27 दूसरा 70 डिग्री। लो होता है, इससे होता है, हैं? देखिए ध्यान रखो एक चीज, एक त्रिभुज में कम से कम या ज्यादा से ज्यादा हमेशा, ठीक है, समकोण की संख्या एक ही होगा, ठीक है? नहीं एक से अधिक यदि बोलेगा तो हम जानते हैं कि तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। आप समकोण दो बताते हैं तो दुइयों में मिलके 180 हो गया, तो तीसरा कहाँ गया नाचे, हैं? तीनों मिला के तीनों मिलाकर तो 270 डिग्री हो जाएगा, जो कि पॉसिबल है नहीं। तो पॉसिबल क्या हो सकता है? कम से कम या ज्यादा से ज्यादा एगो समकोण, एगो कोई त्रिभुज में समकोण एक को पॉसिबल हो सकता है, ध्यान रखना, ठीक है ना? तो यदि समकोण त्रिभुज के में दो भुजा बराबर हो तो उसे समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। यहाँ कोई दिक्कत हुआ? आए तो एक समकोण त्रिभुज में चाहे कोई त्रिभुज है उसमें समकोण का पॉसिबल है? एगो। अब यहाँ पे देखो हम लोग पढ़े थे यहाँ पे समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण समद्विबाहु। अब भाई साहब हम जानते हैं ये हो गया कितना? 90 डिग्री। कितना हो गया? ये कितना हो गया? अच्छा, आई दोनों कोण कथी हो गया? दुगो भुजा बराबर है, तो दुगो भुजा बराबर तो उसके सामने वाला कोण भी बराबर होगा। सिंपल सी बात, समद्विबाहु त्रिभुज पढ़ाए थे ना, जो दो भुजा बराबर है उसके सामने वाला कोण भी कथी होगा? तो इसके सामने वाला कोण तो ई कोण, इसके सामने वाला ई कोण बराबर होगा, ठीक है?
बराबर होते है कि ना होता ही। ठीक है, बराबर होते देखा कथी कर सकलू आप समझो। तो लिख सकते दोनों जो है 90 हो गया, तो दोनों मिला के 90 पूरा ना है हमको, और दोनों बराबर भी है। बताओ कैसे? 45 45। अब 45 45, तो 45 डिग्री कथी है? अधिक कोण हुआ, निम्न कोण हुआ, कथी हुआ बताइए? या समकोण हुआ बताइए? 45 45 कथी हुआ? निम्न कोण, अधिक कोण, समकोण, क्या हो गया? नहीं बोल रहा है तो बोलो ना कथी होगा से? 45 डिग्री कौन सा कोण हो सकता है? न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण, क्या हो सकता है? पूरक हो सकता है, समपूरक हो सकता है, क्या हो सकता है? 45 डिग्री क्या हो सकता है? आन्हर है ये तो, समझ में नहीं आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है? 45 डिग्री क्या हो सकता है? न्यून कोण ना होगा। न्यून कोण का मतलब कथी होता है? 0 से 90 डिग्री के बीच। न्यून का मतलब होता है, न्यून कोण का मतलब होता है 0 से 90 डिग्री के बीच। तब 45 कथी हो गया? ओकरे बीच में ना रे, 60 का बीच में ना है, 70 का बीच में ना है। दिमाग कहाँ बेच दिया है? कोई नहीं खटेगा तो दिमाग। तो लिख सकते हैं समकोण समद्विबाहु में, समकोण समकोण समद्विबाहु में, ठीक ना, ठीक ना, प्रत्येक न्यून कोण 45 डिग्री कितना का होता है ना भाई? यानी लिख सकते कोण कथी, कोण इसमें हो गया कथी, कोण P बराबर कोण कथी R बराबर कितना? 45 डिग्री। बोलो समझ में आया यहाँ तक? यही था आपका समकोण। ठीक है, अभी तुमको बच्चा लोग उसको पढ़ाएंगे तो हो जाएगा थोड़ा ज्यादा लेट। तो आपको क्या करना है, सुनो भाई, आपको करना क्या है, आपको रेखा एवं कोण चैप्टर का पहले का रिवाइज करके आना। जो जहाँ पे कोण पढ़ाए हैं ना हम, जहाँ पे कोण पढ़ाए उसको अच्छा से देख के आना। ठीक है, बहुत जरूरी है उसको देखना, नहीं तो फिर ये आगे समझ में दिक्कत हो। हालांकि हम पूरा तोड़ के समझा रहे, फिर भी एक बार देख के आना। ठीक है, इसको अच्छा से समझ के आना। अभी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, आना तो निकलो अब। ठीक है, हाँ फिगर सब उतारो।